हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है तो हम उसको ऑनलाइन कैसे रिन्यूअल करा सकते हैं, उसकी डेट को दोबारा से कैसे बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, इस काम के लिए अब आपको आरटीओ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराने के लिए कितनी फीस लगेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और हाँ, अगर आपके पास पुराने वाला पेपर वाला डीएल है तो आपके लिए क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं कि हमको ड्राइविंग लाइसेंस स्टेप बाय स्टेप कैसे रिन्यू करना है बिना आरटीओ जाए घर बैठे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सर्विस वाला, और उसके नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस डेटेड सर्विस। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी स्टेट को सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हो। हमारी स्टेट यूपी है, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक पॉपअप आया है। इस पॉपअप में उन सर्विस को दिखाया गया है जिन सर्विस को आप बिना आरटीओ जाए ले सकते हैं। जैसे पहला है, यहाँ पर अगर आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको आरटीओ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डीएल खो चुका है, डीएल को दोबारा से आपको मंगवाना है, या डीएल में कोई करेक्शन कराना है, या डीएल को आपको रिन्यू कराना है, तो अब आपको दोस्तों आरटीओ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपकी स्टेट में ये पॉपअप नहीं आता है तो समझ लेना आपको आरटीओ में जाना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किन लोगों को आरटीओ में जाना पड़ सकता है और किन लोगों का काम घर बैठे हो जाएगा। तो ये तो हम समझ गए कि हमारी स्टेट में आरटीओ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रिन्यूअल घर बैठे हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ। अब कट करने के बाद सबसे पहले आपको काम क्या करना है, यहाँ पर जाना है ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विस ऑन डीएल रिन्यूअल डुप्लीकेट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोट लिखा है, और नोट में दूसरे वाला नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराना चाहते हैं और आपके आधार कार्ड में आपकी उम्र 40 के प्लस है, यानी आपकी एज 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म 1A ये डाउनलोड करना है। इस फॉर्म 1A को डाउनलोड करने के बाद किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से उस पर मोहर लगवानी है, और मोहर लगवाने के बाद उस फॉर्म को हमको आगे अपलोड करना पड़ेगा। तो कहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आप जिस भी डीएल को रिन्यूअल कराना चाहते हैं उस डीएल का यहाँ पर नंबर डालेंगे। तो नंबर हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर डीएल का आ जाएगा, जो काफ़ी बड़ा होता है, 14-15 नंबर का। लेकिन हो सकता है आपके पास पुराने वाला पेपर वाला डीएल हो और आपके पास ये वाला नंबर ना हो। तो फिर आपको क्या करना है, बड़े वाला डीएल नंबर आपको कैसे मिलेगा उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आप वो डीएल नंबर वहाँ से नहीं निकाल पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट करके भी अपने पुराने वाले डीएल से नए डीएल का डिजिटली नंबर ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डीएल नंबर अपना डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप फिल करेंगे जो आपके पुराने वाले डीएल में है। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद गेट डीएल डिटेल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने गेट डीएल डिटेल पर क्लिक किया है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है डीएल इज ड्यू टू रिन्यूअल, यानी आपको ड्राइविंग लाइसेंस ये रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और यहाँ पर जो फॉर्म 1A है उस पर आपको एमबीबीएस डॉक्टर की भी मोहर लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब ओके पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के अकॉर्डिंग हमारी सभी डिटेल आ चुकी है। लेकिन दोस्तों हमारा यहाँ पर फ़ोटो नहीं आया है। तो हमारा फ़ोटो यहाँ पर इसलिए नहीं आया है, जो ड्राइविंग लाइसेंस में यहाँ पर रिन्यूअल के लिए मैंने अप्लाई किया है वो हमारा पुराने वाला पेपर वाला डीएल है।
तो पुराने वाले पेपर वाले डीएल में जो हमारा फ़ोटो होता है वो अलग से पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है, तो इसलिए यहाँ पर फ़ोटो नहीं आया है। तो अब हमको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपायर लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि हमारा डीएल एक्सपायर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जनरल रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने आरटीओ को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर से हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। अब नेक्स्ट पेज में हमको यहाँ पर कुछ डिटेल डालनी है। जैसे सबसे पहले हमको मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर अपडेट हो वो मोबाइल नंबर आपको यहीं पर डालना है, तभी दोस्तों आप घर बैठे अपने डीएल को रिन्यूअल कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। अगर आपको याद नहीं है तो आप अननोन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर अपना एड्रेस डालना है। जैसे आपकी स्टेट ऑटोमेटिक आ चुकी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील, विलेज या टाउन, अपना एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और नीचे भी यहाँ पर इस पर सेम कर देंगे। तो पूरा जो ऊपर एड्रेस है वो सभी यहाँ पर नीचे भी आ जाएगा और सिंपली से उसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आधार ऑथेंटिकेशन वाला। अगर दोस्तों आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन नहीं आता है तो समझ लेना आपके स्टेट में आप डीएल को ऑनलाइन रिन्यूअल नहीं करा सकते। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी दिखा दी है और यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपकी आना ज़रूरी है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर जाना है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हम आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर अपडेट है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पर हम फिल करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे और नीचे ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑथेंटिकेट पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ एक पॉपअप आ चुका है। यहाँ पर लिखा है एज पर आधार रिकॉर्ड एप्लीकेंट नेम इज़ नॉट मैचिंग, यानी जो हमारे आधार कार्ड में नाम है वो अलग है और जो हमारे पुराने वाले डीएल में नाम है वो अलग है, जिसको हम रिन्यू करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है एंड आधार फोटो आल्सो नॉट मैच, और जो आधार कार्ड में फ़ोटो है वो भी अलग है और जो पुराने डीएल में फ़ोटो है वो भी मैच नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न दोस्तों ये है, हमारा जो पुराने वाला डीएल है उसमें नाम की स्पेलिंग अलग है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा जो डीएल है ये पुराना पेपर वाला है और पेपर वाले डीएल का जो फ़ोटो होता था हमारा पासपोर्ट वाला होता था, वो हमारा आरटीओ में नहीं क्लिक होता था, इसलिए दोस्तों ये इशू आया है। तो अगर आपके सामने इस तरीके का इशू आता है, या तो अपने आप आधार कार्ड में नाम सही करा ले या उसमें फ़ोटो अपडेट करा ले, अगर उसमें कुछ अलग मिसमैच है तो वो चीज़ सही करा ले, तब आप घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फिर भी ऐसा इशू आता है, आपके डीएल में नाम अलग है या डिटेल अलग है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपका आधार ऑथेंटिकेशन से नहीं होगा, फिर आपको आरटीओ में जाना पड़ेगा। केवल यहाँ पर इतना ही फ़र्क है, आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा आप अपना काम घर बैठे करा पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से आपका प्रोसेस नहीं होता है तो फिर आपको आरटीओ में जाना पड़ेगा, वहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराने पड़ेंगे। लेकिन बाकी जो फीस वगैरह है और जो प्रोसेस है वो पूरा सेम है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके सामने ऐसा यहाँ पर इशू आता है, लेकिन अगर आपके सामने ऐसा इशू यहाँ पर नहीं आता है तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करते ही आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल पूरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप सबमिट वगैरह क्लिक करेंगे तो बाद में आपको फ़ोटो अपलोड करना है, फीस पेमेंट करनी है, जो अभी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम इसको यहाँ से ओके कर लेते हैं। मैं दोबारा से उसी प्रोसेस पर आ चुका हूँ। पहला है आधार ऑथेंटिकेशन वाला और दूसरा है बिना आधार ऑथेंटिकेशन। फिर से क्लियर कर देता हूँ, पहले वाले प्रोसेस से हम डीएल घर बैठे रिन्यूअल करा सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, आधार कार्ड में जो नाम है सेम डीएल में होना चाहिए और जो आधार कार्ड में फ़ोटो है वो सेम हमारा डीएल में होना चाहिए, यानी कुछ भी उसमें अलग नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले प्रोसेस पे। दूसरे वाला प्रोसेस है हमारा, इसमें हमको आरटीओ में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस पर ओके करते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की सभी सर्विस ओपन हो चुकी है। अगर दोस्तों हम आधार ऑथेंटिकेशन से भी करते तो आगे का प्रोसेस भी हमारा सेम ऐसा रहता जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा यहाँ पर है रिन्यूअल ऑफ डीएल, तो इस पर हमको यहाँ पर टिक रहने देना है। तो उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, क्लिक हेयर टू ऐड चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल सर्विस। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि आप अपने डीएल में एड्रेस को बदलना चाहते हैं या नहीं। अगर आप बदलना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे, वरना आप इसको छोड़ेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। और आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे आपकी फिजिकल फिटनेस के बारे में पूछा जाता है कि आपके आँख में कोई कमी तो नहीं है, आप गाड़ी सही से चला सकते हैं या नहीं, इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर में इसमें यस देना, बाकी में सभी में नो देना है। आपको अपनी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग इनको यस या नो करना है। तो हमारी फिजिकल फिटनेस ठीक है तो हम यहाँ पर टिक कर देते हैं, सबमिट करते हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं, फिर ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इन टर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, क्या आप एक्सीडेंट केस में अपने ऑर्गन को यानी बॉडी के पार्ट को डोनेट करना चाहते हैं या नहीं। तो हमने यहाँ पर नो पर क्लिक किया है, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। हमारे सामने यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इसको आपको फ़ोटो क्लिक करके रखना है या नोट करके ज़रूर रखना है, क्योंकि कभी भी आप अपनी एप्लीकेशन को इसी से लॉगिन कर पाएंगे और इसी से आप अपने डीएल का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। अब आगे का प्रोसेस करने के लिए हमको नेक्स्ट पे जाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है प्रिंट फॉर्म 1A। इस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म 1A को प्रिंट करने के बाद आपको इस पर MBBS डॉक्टर की मोहर लगवानी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है आइडेंटिटी मार्क। इसमें आप कोई भी 2 आइडेंटिटी मार्क लिख देंगे, जैसे आपके हाथ पे कहीं तिल है, चेहरे पे कोई कट का निशान है, उस तरीके से यहाँ पर आप इस पर कुछ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। ऊपर यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं और नीचे दोस्तों यहाँ पर MBBS डॉक्टर का साइन होगा और उनकी यहाँ पर मोहर लगेगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो यहाँ पर अपने आप इस काम को करा देंगे, या आप इस काम के लिए किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम दोबारा आ जाते हैं बैक और यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारी एप्लीकेशन नंबर है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। हमको यहाँ पर दोबारा लॉगिन करना है, तो कैप्चा कोड डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन से ये काम करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आता साफ साफ कि ये जो सर्विस है इसके लिए आपको RTO में जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी दिस सर्विस अवेलेबल, नो नीड टू विजिट RTO। और अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, पूरा काम उसमें भी हमने ऐसे किया, सेम इसमें भी करना है। लेकिन नीचे जो यहाँ पर 5वां नंबर का ऑप्शन है DL सर्विस स्लॉट बुकिंग, यानी जो स्लॉट बुक करके हमको RTO में जाना पड़ेगा, लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन में ये ऑप्शन नहीं होता, केवल पेमेंट को हमको करना होता और हमको RTO में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे का प्रोसेस हमको क्या करना है। तो प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड करेंगे और यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट में हम फॉर्म 1A करेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया। और तीसरे में यहाँ पर हम अपना पुराने वाला जो भी हमारे पास DL है वो यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आधार वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन हमको यहाँ पर मिलेगा, इस पर टिक करते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में बाकी में आपको कुछ नहीं डालना, केवल यहाँ पर 500 KB से कम का अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो मैं फटाफट से तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर कर लेता हूँ। मैंने दोस्तों यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए है। जब आप अपलोड पर क्लिक कर देते हैं तो आपसे कन्फर्मेशन मांगा जाता है, आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमारे तीनों नीचे आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड डालकर फिर से लॉगिन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब हमको करना है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड, तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका फ़ोटो हो पासपोर्ट साइज का और साइन हो वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। मैंने फ़ोटो साइन को सेलेक्ट कर लिया है। अपलोड एंड व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोटो साइन यहाँ पर आ जाएगा।
उसके बाद सेव फोटो साइन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से लॉगिन करेंगे। अब हमारे सामने बचते हैं लास्ट 2 स्टेप, पेमेंट करने वाला और स्लॉट बुक वाला। तो हम क्या करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आ जाएगा कि हमको पेमेंट कितना करना पड़ेगा। तो पेमेंट दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है, 400 रुपये का पेमेंट करना है, 200 रुपये रिन्यूअल के और 200 रुपये हमारे हैं फॉर्म 7 के। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पेमेंट गेटवे, कैप्चा कोड डालेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाता है। टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम नीचे टर्म को एक्सेप्ट करके फिर सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने अलग अलग पेमेंट मेथड आ जाएंगे। आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं और एटीएम या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एसबीआई से अलग किसी अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोबारा कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एटीएम कार्ड का नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपने कार्ड की डिटेल को डालकर अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। 400 रुपये का आपका पेमेंट लगेगा। अगर आपने ये काम आधार ऑथेंटिकेशन से किया है तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली से पेमेंट करना है, आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपका डीएल बाई पोस्ट 7 से 15 दिन में आपके एड्रेस पर आ जाएगा और आपका डीएल रिन्यूअल भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये काम बिना आधार ऑथेंटिकेशन के करते हैं तो अब आपको आरटीओ में जाना पड़ेगा। तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, स्लॉट बुक करना है। स्लॉट बुक में आपको एक डेट और टाइम सेलेक्ट करना है, फिर उसी डेट और टाइम को आपको आरटीओ में जाना है। तो यही था पूरा प्रोसेस जिससे आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को घर बैठे अपने मोबाइल से रिन्यूअल करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको लगता है वीडियो में कुछ कमी है या कुछ डाउट है, कुछ आपके सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।